भक्तों, ये महोत्सव आज से पहले भारत में मनाया जाता था। ये पहली बार इतिहास में है कि गुरुदेव किसी दूसरे देश में अपने आविर्भाव महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये देश और कोई नहीं, ये देश है बांग्लादेश। ये आप सभी पर, उत्तर बांग्लादेश वासियों पर, उत्तर बंग वालों पर बहुत ही विशेष कृपा है। जैसा कि मेरे बड़े गुरु भाई हिज होलीनेस भक्ति प्रसाद जनार्दन महाराज जी ने गुरुदेव के पास टाइम के बारे में आप सबके साथ बहुत सी बातें शेयर करी। गुरुदेव मात्र 9 साल के थे जब वो घर से निकले, और निकलने का कारण कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए। जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी भगवान को ढूंढने के लिए जंगलों में चले गए थे। प्रहलाद जी को तो मां के घर में ही शिक्षा मिल गई थी नारद जी की कृपा से, लेकिन ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की आयु में घर को छोड़ करके, हे कृष्ण हा कृष्ण ढूंढने ढूंढते कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए घर छोड़ दिया। सोचिए, सेम उसी तरीके से हमारे गुरुदेव ने भी हरि बोल। भाई बांग्लादेश में इतना प्यार मिल रहा है, सही में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हरे कृष्णा। तो ध्रुव जी महाराज मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान को ढूंढने के लिए निकल गए थे। उसी प्रकार गुरुदेव भी मात्र 9 वर्ष की आयु में भगवान को ढूंढने के लिए निकल गए थे। भक्तों, ये कोई साधारण मनुष्य के काम नहीं है, ये तो वही व्यक्ति कर सकता है, वही मनुष्य, वही जीव कर सकता है जो भगवान के घर से यहाँ पर हम सब पतितों पर कृपा करने के लिए आया हो। ये और कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए वो गुरुदेव हमारे आप सभी के बीच इस बार है। गुरुदेव के बारे में मैं कितना बोलूं, लेकिन मेरा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा उनकी महिमाओं का कीर्तन करने में। इतने इतने मर्सीफुल और इतनी उनकी महिमाएं हैं, मेरा पूरा जीवन लग जाएगा। मैं इतनी सरलता गुरुदेव, अगर आप लोग कभी वृंदावन धाम आओ, वृंदावन धाम में आज गुरुदेव का ये जो व्यास पूजा महोत्सव है पूरे भारत में मनाया जा रहा है, जहां जहां गुरुदेव के डिसाइपल्स है। इवन दो ऑस्ट्रेलिया, बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी सेलिब्रेट हो रहा है। भारत में वृंदावन धाम स्पेशली, वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम के हमारे गौड़ियों मठ के और बाहर के भी कई सारे संत आज गुरुदेव के व्यास पूजा में गुरुदेव की महिमा कीर्तन करते हैं। भक्तों, मुझे मौका मिला है सुनने का, तो आज तक बहुत सारे संत आते हैं, बहुत संत सम्मेलन होता है बहुत बड़े वाला, ठीक है, और फिर भंडारा होता है। तो संतों के मुख से जब आप गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव की सरलता के बारे में सुनोगे ना, आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इतनी सरलता और इतनी महिमा है हमारे गुरुदेव में, इतने ज्यादा दयावान, सरलता। हम सभी शिष्यों की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों तक को माफ कर देने वाले वो गुरुदेव हैं, बड़ी से बड़ी गलतियों को। आप लोग देख रहे हो बांग्लादेश में गुरुदेव को आकर के लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं जब से गुरुदेव यहाँ पर आए हैं। गुरुदेव का जो शेड्यूल है, ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 4 AM, 4 बजे सुबह उठते हैं। उसके बाद गुरुदेव अपना याम कीर्तन और जो भी होता है मंगला आरती करना, फिर माला जप करना, उसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर के फिर निकल जाना प्रचार में। भक्तों, आपको यदि मेरा विश्वास नहीं होगा तो हमारे साथ में जो आपके यहीं के भक्त लोग, हमारे गुरु भाई लोग हैं, उनसे पूछेगा। सुबह से गुरुदेव निकल जाते हैं और शाम को 12-1 बजे यहाँ पर कमरे में जहां पर हम लोग का स्टेइंग है वहां पर 12-1 बजे पहुंच रहे हैं। पूरा दिन ना खाने का पता ना पीने का पता, कॉन्टिन्यूसली आप सभी के बीच जो गुरुदेव के गुरुदेव ने भक्तिदेव माधव महाराज जी ने और प्रभुपाद जी का मनोभिष्ट है उसको लेकर के गुरुदेव आप सभी के बीच पिछले 5 दिनों से घूम रहे हैं।
सुबह से शाम तक। और ये तो रही बात बांग्लादेश की, लेकिन इंडिया में, भारत में भी गुरुदेव इसी तरीके से दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके जन जन तक इस हरे कृष्ण महामंत्र, इस हरि नाम को पहुंचा रहे हैं। भक्तों, कलयुग में क्या आधार है? कलयुग में केवल एकमात्र चीज आधार है, वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। किसी और चीज से उद्धार होगा? आप लोग को मुक्ति चाहिए? चाहिए? हाँ, किस किस को चाहिए मुक्ति? हाथ उठाओ। चलो, मुझे इतना समझ आ गया, मेरी भाषा समझ आ रही है। मेरे लिए इतना बहुत है। मुक्ति चाहिए? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को मुक्ति चाहिए। मुक्ति कितने प्रकार की होती है, कुछ पता है? होता है 5 प्रकार है। हाँ, कितना? 5 प्रकार। ये प्रभु जी गलत बोल रहे हैं, ये मठ वाले हैं, इनका मत सुनना। इनका मत सुनना आप। मुक्ति कितने प्रकार की है, पता है कुछ? चलो, इसके बारे में तो गुरुदेव कथा करेंगे, मैं इस टॉपिक पे आगे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बताऊंगा, वो मुक्ति चाहिए या कृष्ण प्रेम चाहिए, वो किस मार्ग से मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा? उसका तरीका है कलयुग केवल हरि नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरा उतरा ही पारा, राम सिया राम जय जय राम। अभी कीर्तन नहीं करना, गुरुदेव ने भी कथा बोलनी है। ठीक है? कलयुग केवल हरि नाम आधारा। कलयुग में भगवान मिलेंगे, अगर वो मुक्ति से भी ऊपर कोई वस्तु है, वो गुरुदेव बताएंगे। ठीक है? वो मिलेंगे केवल एकमात्र हरि नाम संकीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र से, कृष्ण नाम से। और वो कृष्ण नाम को देने के लिए गुरुदेव भारत से चलकर आप सभी के बीच आए हैं। इससे बड़ी कृपा आप लोगों के ऊपर और क्या हो सकती है, बताओ? तो आप सब लोग जब तक गुरुदेव यहाँ है, गुरुदेव से ज्यादा तादाद में हरि नाम लीजिए, माला लीजिए, दीक्षा लीजिए और अपने इस मूल्यवान जीवन को, मनुष्य जीवन को, है ना, और मूल्यवान बनाइए। बोलिए हरे कृष्णा। मेरी भाषा समझ आई? आई तो हाथ उठाओ, किस किस को आई? अरे वाह। अच्छा, जिसको नहीं आई वो हाथ उठाए। जिसको मेरी भाषा समझ में नहीं आई। अच्छा, एक बाबा जी को नहीं आई। बाकी सबको आई। चलो, आप सबके इस प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा। आइए, अब हम गुरुदेव से आज की कथा सुनेंगे। ये टाइम आ गया जब हम गुरुदेव से अब आज के आशीर्वचन लेंगे। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरुदेव के व्यास पूजा महामहोत्सव की। और इस व्यास पूजा महामहोत्सव को सेलिब्रेट करने वाले आप सभी भक्तों की निताई गौर प्रेमानंदे। गुरु महाराज